नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटार और स्वागत है आपका एन के एम एस 1987 चैनल पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 4 संख्याएं दे रखी है कोष्टक के अंदर, अ ब स द, इस हिसाब से 4 संख्याएं दे रखी है। उसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि एक वृत्त का परिमाप, क्या पूछ रहा है प्रश्न? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल क्या दे रखा है? संख्यात्मक रूप से बराबर हो, संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया है जो अभी अपन ने बताया था, क्या? परिमाप और क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर यहाँ क्या पूछ रहा है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप किसे कहते हैं पता ही आपको, पबजी सबसे याद रखना है किससे, जो यानी कि परिधि का सूत्र डाल दो। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गई? 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, ये परिमाप ही है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? क्षेत्रफल के बराबर। किसके बराबर? क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है इसमें। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वृत्त की परिधि बराबर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र डाल दो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। ये तो कह रहा है क्वेश्चन कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सूत्र। परिमाप यानी परिधि होती है, परिमाप का सूत्र डाल दिया ये 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र डाल दिया πr²। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो कॉमन किस लिए लेंगे? बराबर वाली संख्या, केवल पाई को ही कॉमन लेंगे। पाई को कॉमन ले गया। दो को भी कॉमन नहीं ले सकते, दो को कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ काल्पनिक के साथ, काल्पनिक संख्याओं के साथ में यदि कोई भी संख्या नहीं हो तो वहां पर हमेशा एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक माना, यानी कि यहाँ पर क्या है? एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो है, तो दो को अपन कॉमन नहीं ले सकते। किसको लेंगे? पाई को लेंगे। अब क्या करेंगे? कॉमन लेने का मतलब है इस जो यहाँ पर कॉमन लिया अपन ने, उस कॉमन का भाग इस वाली संख्या में भाग देंगे। तो सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा, कट गया पाई से पाई, क्या बचा? 2 बच गया और r बच गया। कोष्टक के अंदर आएगा 2 क्या बच गया और r बच गया, 2 और r बच गया। इधर भी पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल r² बचेगा। क्या बचेगा? r² बचेगा। अब अपन को क्या करना है? ये बराबर में इधर निकाल दो इनको। क्या हो गया? ये 2r बराबर r²। क्या हो गया? 2r बराबर स्क्वायर। इसके 2r यहाँ लिख दिया। r को क्या करो? r को क्या करना है? दो बार तोड़ना है। r इंटू r² है, मतलब r की संख्या दो बार गुणा करनी है। r इंटू r कर दिया, दो बार अलग अलग कर दिया, r दो बार अलग कर दिया, स्क्वायर था इसलिए r इंटू r कर दिया। अब क्या करना है? यहाँ पर एक r है, एक r यहाँ है, r से r काट दो। क्या कर दिया? r से r काट दिया। क्या बच गया? r बच गया। इधर क्या बच गया? 2 बच गया। आपका आंसर बच गया। r बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है जो आ गया। r बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितनी आएगी इसकी? वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए? त्रिज्या आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर। क्या आ गई त्रिज्या? 2 सेंटीमीटर। किससे निकाला? एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है,
ये क्वेश्चन में है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर लिख के दोनों के सूत्र डाल दो, ऐसा कैसे बराबर लगा के क्वेश्चन को रख दो, फिर वहीं से संख्या कोई दे ही नहीं रखी तो इसी सूत्र में से अपन निकाल लेंगे। यदि बराबर इधर कोई संख्या है मिलती जुलती, आर है मिलती जुलती, तो अपन उस हिसाब से अपन बिना संख्या के उनको निकाल लेंगे। पाई है मिलता जुलता, आराम से निकाल लेंगे। ये क्या किया अपन ने, पाई कॉमन ले लिया, पाई को पाई से काट दिया, टू बच गया, आर बच गया, 2r बच गया, इधर पाई से पाई कट दिया, काट दिया, कितना बच गया, आर स्क्वायर बच गया। 2r बराबर क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। इस आर को 2 बार वो में तोड़ दिया, आर इंटू आर का मतलब ही तो स्क्वायर हुआ ना। यदि कहीं पे गुणित का चिन्ह, जैसे मान लो आर है इंटू आर, यदि ऐसे गुणा में अलग अलग संख्याएं लिखी, इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या 3 बार है, यानी कि आर की घात कितनी है, 3 है। जैसे मान लो अपने पास लिखा है 2 है, 2 की घात कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, यानी कि जो घात लगी हुई है, जितनी घात लगी हुई है उस संख्या को उतनी बार लिखना है। तो आर के घात कितनी लगी हुई थी, 2 लगी हुई थी, आर को 2 बार लिख दिया। एक आर से एक आर काट दिया, कितना बच गया, 2 और आर बच गया। तो आर को आगे लिख दिया, मान निकाल, आर का निकालना, इसलिए आर आगे लिख दिया, आर बराबर कितना हो गया, 2। ये हो गया आपकी त्रिज्या। ये तो हो गए दोस्तों आपके क्वेश्चन। अब आते हैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की छोटी मगर मोटी बात। तो आज की दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो के अंत में आपको एक छोटी और मगर मोटी बात बताते हैं जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके काम आती है। तो आज की छोटी और मोटी मगर बात यह है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, चाहे फर्श पे बैठो, चेयर पे बैठो, कहीं पे बैठो, तो पढ़ने से पहले अपने पास जो सामान रखे हुए हैं वो केवल आपकी पढ़ने वाली बुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक आपकी नोटबुक आपका रखवारे के लिए जो भी हो जो होनी चाहिए। यानी कि ऐसे एक्स्ट्रा सामान आपके पास नहीं होनी चाहिए, 2-4 बुक से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका मन डाइवर्ट होता रहेगा, उस किताब के ऊपर ध्यान जाएगा, फिर इस बुक के ऊपर ध्यान जाएगा। तो जब भी बैठो कम से कम अपने आसपास की जितनी भी आउटसाइड जो चीज़ें, आलतू फालतू जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हटा के और वहाँ से कम अपने पास जो जिस बुक को अपन पढ़ रहे हो उस बुक को अपने पास रखो, ताकि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भटकेगा और आपका ध्यान एकाग्रता में जिस चीज़ के लिए आप बैठे हो, जिस काम के लिए आप बैठे हो, उसमें आपका बराबर मन लगता रहेगा। तो देखते रहिए अपने एन के मैथ्स 1987 चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपकी वजह से हमें भी हिम्मत बढ़ती रहे। धन्यवाद।